भारत एक ऐसा देश है जहाँ के युवा अपनी माटी के लिए अपनी गर्दन कटाने में तनिक किंचित मात्र संकोच नहीं करते। अगर हमारी भारत सरकार को बुद्धि आ जाए और वो रामचरितमानस को बच्चों के कोर्स में लगा दे तो राम जी का जीवन चरित्र हमको सिखाता। ये चरित्र हमें सिखाते हैं कि इस चरित्र पे चलकर सत्य के प्रति हमें किस प्रकार समर्पित होना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य ही परमेश्वर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अड़िग है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर का अति निकट भक्त कहा गया है। धार्मिक क्रांति अगर होगी तो आज जो वृद्ध आश्रम हमारे देश में खुले हैं, ये वृद्ध माता पिता कभी आश्रमों में रहने, ये देश आश्रमों का नहीं है। जन्म लेते 3 ऋण उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके माध्यम से कभी भी भूलवश ऐसा कार्य नहीं होगा कि एक IPS की माँ वृद्धाश्रम में। लोगों पर ये जो माता आ जाती है या शक्ति का आना, या ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक आपको लगता है कि ये सत्य है? आजकल ट्रेंड में तो खाटू श्याम बाबा भी चल रहे हैं। आजकल तो मैंने तो 2-4 जगह उनको भी देखा है कि वो भी आ रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। अच्छा, ओके। अरे कौन सी माता आ रही है? जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिली आप में माता आ जाएगी। जब गंगा जी धरती पे आने लगी तो भगीरथ से कहने लगी कि भगीरथ, सृष्टि में अगर मैंने आ गई और सृष्टि पे अपना चरण रख दिया तो धरती को फाड़ करके पाताल में प्रवेश हो जाऊंगी। जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हो पूरा नहीं होगा। भरे पंडाल में कुछ ऐसा कृत्य हमें करके दिखा दे कि हमारी जेब में क्या है, हमारे पास में क्या है, या हमारा फोन नंबर ही बता दे तो हम जाने ना कोई शक्ति है। सही बात। ये सिर्फ और सिर्फ एक रोग है और सनातन के प्रति ऐसे लोग कलंक हैं। ये धर्म के प्रति बहुत बड़ी हानि है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ रहा हूँ जिन पे माताएं आ रही हैं। कुछ एक ऐसे गांव देहात में हम लोगों ने देखा है कि जो कुल देवी होती हैं या कुल देवता होते हैं, वो कई बार किसी बॉडी के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और अक्सर उस समय करने की कोशिश करते हैं जब वो पूजा पाठ हो रहा होता है। कुछ एक मूवी भी आई थी जैसे कांतारा 2 भी आने वाली है अभी कुछ दिन में, है ना? देखिए तो, शक्तियां हैं, हमने शक्तियों को नहीं नकारा। हाँ जी। भगवती की यक्षिणियां हैं, हम यक्षिणियों को नहीं नकारते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शक्तियां हैं, शक्ति संपन्न देश है। यस। पाकिस्तान ने राजस्थान में भगवती के मंदिर में कितने बम गिराए, एक भी नहीं फटा। वो सारे म्यूजियम बना करके वहां ज्यों के त्यों सजा दिए। ये क्या है? ये भगवती की शक्ति तो है। अच्छा, नेगेटिविटी भी कई तरह की सुनने को आती है ना, आजकल भूत प्रेत भी होते हैं। तो लोगों पर ये जो माता आ जाती है या शक्ति का आना, या ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक आपको लगता है कि ये सत्य है? माता का आ जाना, हनुमान जी आ जाना, भैरव आ जाना। हाँ जी। आजकल ट्रेंड में तो खाटू श्याम बाबा भी चल रहे हैं। आजकल तो मैंने तो 2-4 जगह उनको भी देखा है कि वो भी आ रहे हैं। ट्रेंड में चल रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा। काफी ट्रेंड में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक ट्रेंड चलता है। एक समय साईं बाबा का ट्रेंड चला हुआ था। हाँ। तो उस समय सब पागल थे। हाँ। साईं बाबा के पीछे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में चला खाटू श्याम बाबा का जी। अब श्याम बाबा के पीछे सब पागल हो चुके हैं। अरे भगवान के प्रति पागल तो हो जाना ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस शक्ति का उस इंसान के अंदर प्रवेश कर जाना ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। अच्छा, ओके। मैं क्या बताना चाहूँगा, जिस भगवती की हम आराधना करते हैं, अच्छा, जिस भगवती की हम आराधना करते हैं, जिस भगवती के प्रति हम युगों युगों हमारे ऋषि मुनि सहस्त्रों वर्ष तक समाधि लगाते हैं और उस समाधि में उस भगवती के उनको दर्शन तक नहीं होते। और यहाँ पर आप जागरण करा लो, शाम को 10-15 माताओं पे माता आ जाएगी। माता आ जाएगी, सही बात है, सही कह रहे हो आप। अरे कौन सी माता आ रही है? जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिली आप में माता आ जाएगी। अच्छा, उस भगवती के वेग को जब गंगा जी धरती पे आने लगी तो भगीरथ से कहने लगी कि भगीरथ,
सृष्टि में अगर मैंने आ गई और सृष्टि पे अपना चरण रख दिया तो धरती को फाड़ करके पाताल में प्रवेश हो जाऊंगी। जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हो पूरा नहीं होगा, मेरा वेग इतना है। तब भगीरथ जी कहने लगे कि हे भगवती, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो भगवती कहने लगी कि इस संसार के तमोगुण से उत्पन्न जो देवता है यानी सदाशिव भगवान भोलेनाथ, आप उनकी आराधना करें। यदि वे मुझे अपनी जटा में धारण कर लें तो मैं सृष्टि में आ जाऊंगी। तो जो वो भगवती जिसका वेग धरती नहीं सह सकती, मनुष्य शरीर जो पंच तत्व से बना उसमें माता कौन सी आ रही है? अगर माता आ भी रही है, हम इस बात को मान ले कि माता आ रही है, तो वह माता भरे पंडाल में कुछ ऐसा कृत्य हमें करके दिखा दे कि हमारी जेब में क्या है, हमारे पास में क्या है, या हमारा फोन नंबर ही बता दे, तो हम जाने ना कोई शक्ति है। सही बात। ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकृति है, एक पागलपन है, एक रोग है। और सनातन के प्रति ऐसे लोग कलंक हैं जिनके ऊपर जागरणों में माता आ रही है। माता की आराधना करना चाहिए, माता की सेवा करना चाहिए, उनके प्रति भक्ति भजन करना चाहिए, लेकिन पाखंड नहीं करना चाहिए। पाखंड नहीं करना चाहिए, वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। पाखंड करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। जो माताएं आ रही हैं, जो चौकियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं धर्म के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये धर्म के प्रति हानि है। ये धर्म के प्रति बहुत बड़ी हानि है। ये धर्म के प्रतिद्वंद्वियों के प्रति एक बहुत बड़ा प्रकलाप है। इसको छोड़ देना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए और सत्य मार्ग आज से अपनाने लेना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ रहा हूं जिन पे माताएं आ रही हैं। सही बात है कि आप अपने मार्ग को सरल करें, सहज करें और किसी अच्छे गुरु की शरण लें और अच्छे गुरु की शरण को लेकर के आप उस मार्ग का अनुसरण करें तो माता तो नहीं, आपको परम शांति जरूर आ जाएगी। एकदम एकदम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ एक ऐसे गांव देहात में हम लोगों ने देखा है कि जो कुल देवी होती हैं या कुल देवता होते हैं, वो कई बार किसी बॉडी के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और अक्सर उस समय करने की कोशिश करते हैं जब वो पूजा पाठ हो रहा होता है। कुछ एक मूवी भी आई थी जैसे कांतारा 2 भी आने वाली है अभी कुछ दिन में, है ना? देखिए, शक्तियां हैं, हमने शक्तियों को नहीं नकारा। हाँ जी, भगवती की यक्षिणियां हैं, हम यक्षिणियों को नहीं नकारते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शक्तियां हैं, शक्ति संपन्न देश है। यस। पाकिस्तान ने राजस्थान में भगवती के मंदिर में कितने बम गिराए, एक भी नहीं फटा। वो सारे म्यूजियम बना करके वहां ज्यों के त्यों सजा दिए। ये क्या है? ये भगवती की शक्ति तो है। सही कह रहे हैं। तो भगवती स्वतः ही एक शक्ति का स्वरूप है। तो इतनी शक्ति स्वरूप पहली बात तो किसी मनुष्य में प्रवेश नहीं करेगी। अगर हमसे कोई गलती होती है तो वो किसी न किसी माध्यम से शक्ति हमें संकेत करेंगी। वो संकेत हमें जरूर मिलेगा कि हम यहाँ गलत हैं। किसी स्वप्न के माध्यम से, अभी पितृपक्ष चल रहा, बहुत से लोग हमें फोन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि जी हमारे जो पिताजी हैं वो आए हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मेरी जलेबी की इच्छा थी वो रह गई। अच्छा। तो मैंने कहा जी आपके पिताजी को पसंद थी? कि हाँ थी। आपने क्यों नहीं दी भोजन में? कि जी भूल गए। तो हमें वो शक्तियां आभास कराती हैं, हमें वो शक्तियां इंगित कराती हैं। और ये प्रकृति, सूर्य कैसे निकलता है, चंद्रमा कैसे निकलता है, दिन रात कैसे होते हैं, ये भी एक शक्ति का और इस प्रकृति का अंश मात्र है। इस प्रकृति का एक संचालन का एक प्रकार है कि प्रकृति किस प्रकार से इन चीजों को संचालित कर रही है। प्रकृति कहते हैं दुर्गा से, प्रकृति कहते हैं शक्ति से। प्रकृति माने दुर्गा। आप देवी भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें प्रकृति शब्द का बार बार वर्णन आया। प्रकृति दुर्गा को कहा गया है। पालन करने वाली भगवती हमारा है। तो भगवती हमारा पालन कर रही है, भगवती हमें सद्मार्ग दे रही है, लेकिन हमें उस सद्मार्ग पे चलने का संदेश भी हमें हमारे वेद और पुराणों से प्राप्त होता है। तो वेद पुराण में भैया जी कहीं भी वर्णन नहीं है कि किसी दिव्य, जैसे मीरा कितनी परम तपस्विनी हुई, एकदम जैसे मीरा कितनी तपस्विनी हुई, कितनी बड़ी योगिनी हुई।
गोपियों ने उद्धव को योग का संदेश दिया और उद्धव को योग का पाठ पढ़ाया। उद्धव के ज्ञान को का अभिमान था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, उसको खंडित कर दिया गोपियों ने। परमात्मा के प्रति रुचि थी उनकी। आप धन्ना भगत को देखें जिनका हल को स्वयं भगवान जोतते थे, जिनका हल स्वयं परमात्मा चलाते थे। आप भक्तों की बात करें तो केवट को देखें, केवट को 3 जन्म लगे भगवान की प्राप्ति में। कैसे? जब ये चरण धो रहे हैं तो धोते धोते रो पड़े, कहने लगे लक्ष्मण जी आपको याद है कि क्या 3 जन्म पहले कछुआ थे। स्कंद पुराण में एक वर्णन है। और सोचते क्षीर सागर में रहते कि परम पुरुष परमात्मा के चरणों का एक बार स्पर्श कर लूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। जैसे स्पर्श करने जाते तो शेषनाग जी सेवा में रहते, वो डरा के फुंकार मारते, भगा देते कि नहीं भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना। अब पूरा जीवन निकल गया। अगले जन्म में ये एक लकड़हारे के रूप में जन्म लेते हैं और शतानंद नाम की एक ब्राह्मण के घर में पानी मांगने जाते हैं प्यास के कारण। पानी मांगने वहां गए तो उनको भगवान की कथा कर रहे थे शतानंद जी, तो भगवान का पतित पावन चरणामृत प्राप्त हुआ। 5 चीजों से मिलके बनता दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तो पंचामृत होता। और जब परमात्मा नहा लेते उनके चरणों से होके जाता तो वो चरणामृत हो जाता। चरणामृत प्राप्त किया तो बुद्धि निर्मल हो गई। बोले जी मैं भी कथा कराऊंगा। कथा के पुण्य प्रताप से अगला जन्म केवट का मिला। तब राम जी आए, उनके चरणों को धोकर के अपने उस जन्म के उद्देश्य को उसने पूरा किया। तीसरे जन्म में मिले। यहाँ माता कैसे आ रही हैं? भक्तों पे किसी पे माता नहीं आई। आप धन्ना जाट को ले लो, परम भक्त हुए। आप मीरा जी को ले लो, परम भक्त हुए। श्री हरिदास जी जिनकी तपस्या के कारण स्वयं प्रभु प्रकट हो गए राधा रानी के साथ में, और प्रकट हुए हैं तो उन्होंने आंखों को बंद कर लिया। बोले कि आपने आंखों को क्यों बंद किया? कहने लगे कन्हैया एक बात बताओ, मैं गरीब फक्कड़ बाबा, रूखी रोटी होगी तो मैं रूखी खिला दूंगा, आप वो खा लोगे। मेरे पास दही होगी, आपको दही खिला देंगे, आप दही पालेंगे। मेरे पास में माखन मिश्री होगा, आपको माखन मिश्री दे देंगे, आप वो पालोगे। कुछ नहीं होगा, जमुना जी के जल आपको दे देंगे, आप जल पी के रह लोगे। पर 3 लोक की स्वामिनी इतनी कोमल साक्षात शक्ति स्वरूपा भगवती राधा जी की सेवा में किस प्रकार करूंगा, इनको रूखी रोटी कैसे खिला दूंगा। जैसे इस बात को सुना तो भगवती शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी जी ज्योति स्वरूप लेकर के भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। अब भगवान कहते हैं कि अब आप अपनी आंखें खोलें। जब आंखें खोली है तो भगवान के दर्शन को पाया। तो भगवान के दर्शन प्राप्त करने का बहुत आपको विधान मिलेगा। प्रहलाद ने किए, ध्रुव जी ने किए। क्या ऐसे किसी भी भक्त पे माता आई? क्या ऐसे किसी भी भक्त पे नारायण भगवान आए, उनके ऊपर सवारी आती थी क्या? तो आप मुझे एक भी भक्त का अगर उदाहरण दे सके तो बताएं। तो कलयुग में हो रहा पाखंड है। जिमी पाखंडवाद से लुप्त होए सदग्रंथ, तुलसी बाबा लिख के गए हैं रामचरितमानस में कि जिमी पाखंडवाद से लुप्त होए सदग्रंथ। सदग्रंथों को तो भूल गए हैं और पाखंडियों ने अपने अपने नए नए ग्रंथ निकाल दिए, उन ग्रंथों का अनुसरण कर रहे हैं, पाखंड का अनुसरण कर रहे हैं। और रही बात भूतों की, तो भूत होते हैं। श्रीमद् भागवत का ही उदाहरण दे देता हूं, अदर उदाहरण नहीं देता। प्रथम दिवस की कथा में वर्णन आया, परम दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण थे श्री आत्मदेव जी। अच्छा जी। आत्मदेव जी के घर में खूब धन था लेकिन संतान नहीं थी। तो आत्मदेव जी बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी और बड़े शांत स्वभाव के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी धुंधली। अब धुंधली का स्वभाव ऐसा था कि वह दिन भर पड़ोसियों से लड़ना, उनको अपशब्द कहना, और जैसे ही पंडित जी द्वार पे जैसे पंडित जी के आने का समय हुआ, द्वार पे जल का लोटा लेकर के इस प्रकार चरण धुलाने को खड़ी है कि इससे बड़ी पतिव्रता सती कोई नहीं। तो इस धुंधली के कोई संतान नहीं थी। तो आत्मदेव जी के ऊपर कृपा करके किसी संत ने उनको फल दिया। धुंधली ने आत्मदेव जी को फल दिया कि इस फल को ग्रहण करो, हमारे यहाँ संतान होगा। तो धुंधली ने उस फल को खुद तो ग्रहण किया नहीं, उस फल को गऊ को खिला दिया। अच्छा। और अपनी बहन से बोली कि बहन तेरे संतान होने वाली है और तेरे घर में कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। उनकी बहन की कई संतान थी। तो आप ये जो भी संतान होगी जो तेरे गर्भ में, तू मुझे इसे दे देना।
और इसके एवज में मैं तुझे बहुत सा धन दूंगी। तो अपनी बहन से एक पुत्र ले आई और जो गऊ को फल खिलाया था, क्योंकि संतों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता, तो गऊ को फल खिलाने के फलस्वरूप गऊ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य का और कान गौ से, तो उनका नाम गोकर्ण। तो आत्मदेव जी कहने लगे धुंधली को मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली कहने लगी नहीं, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, कष्ट मैंने सहा, आप कैसे रखेंगे, मेरा नाम धुंधली, मैं इसका नाम धुंधकारी रखती हूँ। तो धुंधकारी यथा नाम तथा गुण। अच्छा। शराब पीना, वैश्यागमन करना। तो एक बार ये शराब पी कर वैश्यागमन करता हुआ भयंकर नशे में इसने आत्मदेव जी का अपमान किया, तो वे तीर्थ यात्रा करने चले गए। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और धुंधली से जब ये पैसा मांगने लगा, उसने मना किया, तो धुंधली के ऊपर हाथ उठा दिया। तो धुंधली भी क्रोधवश, अज्ञानतावश कुएं में कूदकर अपने प्राणों को धुंधली ने प्राणांत कर लिया है। उसके बाद में जब इसके पास धन खत्म हो गया तो ये चोरी करने लगा। तो वैश्य सोचने लगी अब ये चोरी करने लगा तो किसी दिन चोरी के अपराध में पकड़ा गया तो राजा हमें भी प्राण दंड देंगे। तो अब उन्होंने क्या करा कि उसको बांध करके जलता कोयला मुख में रख करके धुंधकारी का वध कर दिया। धुंधकारी जी वहीं पिशाच बन गए, उसी घर में पिशाच बन के भटकने लगे। श्री गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो शाम हो गई, तो सोचने लगे अभी मैं गांव के लोगों को क्या जगाऊं, सब विश्राम कर रहे होंगे, सुबह सबसे मिलेंगे। उसी कुटिया में जाकर के जो आत्मदेव जी की कुटिया थी आराम करने लगे। भागवत का वर्णन है यहाँ भूत का, मैंने आपको इस तथ्य सुनाया। अब ये गोकर्ण अनेक रूप धरे, कभी शूकर का रूप धरे, कभी स्वान का रूप धरे, अनन्य रूप धरे। और गोकर्ण जी को डराए। गोकर्ण जी अपना भक्त आत्मा, वो अपने भजन में लगे। इन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल करके और जल को अभिमंत्रित करके जैसे फेंका है, उस जल के प्रभाव से, दिव्य मंत्रों के प्रभाव से वह परछाई सामने आई और हाथ जोड़कर कहने लगी भैया तोतली वाणी में, मैं धुंधकारी कि तुम्हारी ये गति कैसे हुई। तो गति बताई। अब गोकर्ण जी ने, भागवत में वर्णन है, इनके प्रति पाठ पूजा किया, यज्ञ होम किया, काशी में पिंडदान किया, गया जी में पिंडदान किया, लेकिन इनकी मुक्ति नहीं हुई। अच्छा। अब इन्होंने क्या किया, धुंधकारी जी की मुक्ति नहीं हुई। अब इन्होंने संतों से सलाह ली, तो संतों ने इन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कराएं। तो 7 दिन का पारायण रखा गया और 7 गांठ का बास रखा गया, जिसमें धुंधकारी आकर बैठते, कथा सुनते। और कथा सुनते 7वें दिन वो बांस की 7 गांठ फट गई हैं और धुंधकारी जी के लिए स्वर्ग से विमान आया। स्वर्ग से विमान आकर के धुंधकारी बैठ करके उस विमान में चले गए। अरे वाह। तो ये हमारे पुराणों में ताकत है, भगवान के नाम में ताकत है, भगवान के चरित्र में ताकत है कि भगवान के केवल नाम मात्र से पिशाच आत्मा भी मुक्त हो गई है। तो भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के नाम की जप की महिमा है। कहीं भी किसी भक्त के ऊपर चौकी समारी की कोई महिमा नहीं। ये सिर्फ पाखंड है, छोड़ दीजिए। नहीं तो जो धर्म की रक्षा नहीं करता और जो धर्म के प्रति गलत अनुसरण करता है, गलत संदेश देता है, उसकी गति आप देख ही सकते। नाम लेने का तो कोई फायदा नहीं। बड़े बड़े लोग जेल में चक्की चला रहे हैं, हम तो उनके आसपास में भी नहीं है। जिनके पास में दौलत की कोई कमी नहीं, हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, ऐसे ऐसे जेल में नाम नहीं लेना विराजमान हैं। ठीक। ऑलराइट, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपके साथ बात करके, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को एक ही पॉडकास्ट में दुनिया तक पहुँचाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अभी बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार दें हमें, और बहुत सारा प्रेम करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्लीज़ टाइप कीजिए। आप जो जानना चाहते हैं, जिस बारे में जानना चाहते हैं, उसको टाइप कीजिए आप। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑन ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। एंड थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बार फिर से हमारे जो यूथ है उनको 2 लाइनों में एक संदेश प्लीज़ दीजिए। मैंने कविता लिखी जी, और इस कविता को ग्रीन इंडिया परिवार ने बहुत सम्मान दिया और इसको अपनी पत्रिका में स्थान दिया। अरे उसी कविता के माध्यम से
मैं यूथ को एक संदेश देना चाहता हूँ जी। कि हमें प्रकृति से किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर देता हूँ। हाँ। यमक अलंकार है कि हमें करना क्या है कि आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को सुंदर बनाएं। हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को सुंदर बनाएं। पेड़ से ही छाया मिलती, मृत देह भी लकड़ी से जलती। जलवायु में बड़े उपयोगी, सुंदर फल के हम हैं भोगी। सब मिलकर यह बीड़ा उठाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पेड़ के नीचे मिले आराम। सुंदर छांव रसीले आम, धरती के हैं बड़े सहयोगी। प्राण वायु है इनमें होती, क्यों ना हम कुछ अच्छा कर जाएं। धरती को हम स्वर्ग बनाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। तो सभी से मेरा, इस यूथ से, आज की यूथ से मेरा केवल और केवल एक ही डिमांड है, मांग है कि आप सब प्रकृति के लिए कुछ अच्छा करें। सब लोगों को मिलकर के एक संकल्प करना चाहिए, 5-5 वृक्षों को लगाएं और अपनी धरती को फिर से सुंदर और हरा भरा बनाएं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छे चरित्र का निर्माण अच्छे कर्मों से ही होगा। अच्छे कर्मों की शुरुआत आज से ही करें और बने रहिए हमारे साथ। वील बी बैक वेरी सून। थैंक यू।